अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। इसमें जो यूनिट नंबर 1 का नेम है वो है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। इसमें नंबर्स एंड ऑपरेशंस में बहुत सारे सब डोमेन्स हैं। सब डोमेन जस्ट लाइक अ चैप्टर, ये टॉपिक कह लें आप। इसमें सबसे पहले सब डोमेन कौन सा है, उसके अंदर हमारे पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में बताया जाएगा। अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स में से हम आज इस वीडियो में एक के बारे में, फैक्टर के बारे में लर्न करेंगे। फैक्टर is a number. A factor is a number which divides the dividend completely, leaving no remainder. अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये कुछ इस तरह की डेफिनेशन इसकी बनती है कि एक फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो कि डिवाइड करता है डिविडेंड को मुकम्मल तौर पर, और उसके बाद जो रिमाइंडर होता है उसका वो कुछ नहीं बचता। अब इसमें डिविडेंड क्या है, रिमाइंडर क्या है, 6 क्लास के स्टूडेंट्स को तो कुछ इसकी नो हाउ भी है, लेकिन मैं फिर भी आपको एग्जांपल से बताती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एग्जांपल है। इफ वी डिवाइड आर डिविडेंड बाय आर डिवाइजर वी गेट कोशेंट एंड रिमाइंडर। वी हैव डिविडेंड 12 एंड डिवाइजर 1। इट मीन्स जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो हमारे पास ये चीजें होती हैं। एक तो डिवाइजर होता है और एक डिविडेंड होता है जिसको डिवाइड करना होता है इस नंबर डिवाइजर के साथ, और एक क्वोशंट मिलता है हमें, और उसके बाद हमें मिलता है रिमाइंडर। यहाँ पर अगर हम इसकी एग्जांपल लें डिविडेंड की, कि डिविडेंड हमारे पास अगर 12 है और डिवाइजर हमारे पास 1 है, तो हम कैसे उसको, तो हम क्या गेट करेंगे, वी गेट रिमाइंडर 0। तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0। अब देखते हैं इसको इस एग्जांपल में कैसे हम करेंगे। इसको जब डिवाइड करेंगे 1 के साथ 12 को, यानी डिवाइजर हमारे पास 1 है, डिविडेंड यहाँ पर हमारे पास 12 है। जब डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास हमें डिवाइड का तरीका आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट नंबर लेना होता है, उसको डिवाइड 1 1 और 1 आ गया। ऊपर क्वोशंट, क्वोशंट मीन्स के हमने जिसके साथ जो आंसर आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास पहले ये 2 नीचे आएगा, हमें डिवीजन का मेथड आता है बहुत अच्छी तरह से, और उसके बाद हम इसको जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है। हमने उसमें भी पढ़ा था फैक्टर वो नंबर होता है, डिवाइजर वो डिवाइजर जो डिविडेंड को डिवाइड करे और हमें रिमाइंडर 0 दे, तो हम इस नंबर, इस डिवाइजर को कहते हैं कि ये इस डिविडेंड का फैक्टर है। ठीक है जी। इसके अलावा मैं और भी एग्जांपल्स आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं। जस्ट लाइक 2 को जब डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो हमारे पास 0 रिमाइंडर आता है। 1 के बाद नंबर 2 आता है, उससे डिवाइड करके देखा तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आया। इट मीन्स 2 इज आल्सो अ फैक्टर। और 3 को हमने, नेक्स्ट नंबर हमारे पास 3 होता है, 12 को जब हम डिवाइड करते हैं 3 के साथ तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। उसके बाद फिर दोबारा हमारे पास एक 4 जो सा है नंबर है, 4 को डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसके बाद हमारे पास 6 नंबर है, 5 तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते बिकॉज अगर 5 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बचता। 5 के टेबल में 12 कहीं पे भी नहीं आता। अगर नहीं आता तो आपको पता है कि 0 बचेगा नहीं और हमारा वो फैक्टर नहीं होगा, यानी मीन्स कि 12 का वो फैक्टर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं 6 के साथ जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 0 रिमाइंडर आ जाता है। और उसके बाद हमने 12 को डिवाइड किया जब 12 के साथ तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है। इट मीन्स हमारे पास जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो हमारे पास फैक्टर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो नंबर जो सा है, वो डिविडेंड जो सा है, वो हमारा जो डिवाइजर है, सॉरी, जो डिवाइजर है वो हमारा डिविडेंड का फैक्टर होगा। अब हम एक और बात है यहाँ पर हम देखें कि अगर डिवाइजर पूरे का पूरा डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर बच जाता है 0, तो हमारे पास 2 नंबर्स आते हैं, 2 फैक्टर्स आते हैं। वो कैसे, मैजिक है जी यहाँ पर। जैसे हमारे पास यहाँ पर डिवाइजर एक फैक्टर बनता है, सेकंड हमारा फैक्टर बन जाता है, एक और फैक्टर हमें मिल जाता है। हमारे पास फैक्टर जो से एक फैक्टर डिवाइजर बनता है और एक फैक्टर हमारा क्वोशंट बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर एक 2 फैक्टर बन गया और एक फैक्टर हमारे पास 6 आ गया। ठीक है जी, ये 3 फैक्टर बन गया और हमारे पास फैक्टर एक 4 आ गया।
इसी तरह 4 फैक्टर बन गया और 3 जो रिपीट हो रहा है, जैसे 3 के साथ हमने किया और 4 आया, 4 के साथ किया तो 3 आ गया, इट मीन्स रिपीट हो रहा है ना। तो 6 उसके बाद हमारे पास 6 है, 6 को किया तो 2 फैक्टर आ गया, 2 फैक्टर्स हमें मिल गए। और इस तरह ही हमने 12 को किया तो 1 फैक्टर, जैसे हमने यहाँ पर 12 को पहले किया था और हमारे पास यहाँ पर डिवाइजर में 12 था, 1 था और क्वोशंट में 12, और यहाँ पर डिवाइजर में जो सा है हमारे पास 6 है, हमारे पास सॉरी डिवाइजर में हमारे पास 12 है और क्वोशंट में हमारे पास 1 आ गया। इट मीन्स हम अगर इसको जरा फैक्टर्स में लिखें तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर क्या था, हमारे पास फर्स्ट फैक्टर 1 और सेकेंड फैक्टर 12, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 1 एंड 12। इसके बाद हमारे पास 2 नंबर है, 2 नंबर के दो फैक्टर्स 2 और 6, यहाँ पर लिख दिया 2 और 6। उसके बाद हमारे पास 3 और 4, यहाँ पे लिख दिया 3 और 4। नेक्स्ट हमारे पास 6 और 2 जो कि हमने पहले से ही लिखा हुआ है 2 और 6, ठीक है। नेक्स्ट 4 और 3 जो हमने पहले से लिखा हुआ है 3 एंड 4, ठीक है जी। इस तरह ही हमने 12 और 1 भी पहले से यानी 1 एंड 12 की फॉर्म में लिखा हुआ है हम, जैसे कि यहाँ पर देखें, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। हमने इसको अरेंज फॉर्म में लिख लिया है और इस तरह अरेंज फॉर्म में लिखने से हमारे पास जो रिपीट नंबर्स थे वो भी एक ही दफा आएंगे, दोबारा रिपीट नहीं होंगे, ठीक है जी। वी कैन आल्सो से, हम ये भी कह सकते हैं कि फैक्टर्स आर द नंबर्स विच वी मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर, से प्रोडक्ट और टोटल। फैक्टर्स जो उनसे हैं हमें कैसे मिलते हैं, जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्रोडक्ट आता है एक, जस्ट लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12। यहाँ पर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं 12। प्रोडक्ट हमारे पास सेम आ रहा है, हर जगह पे दो फैक्टर्स हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 के बाद 2 नंबर है, अब हमने देखना है कि 12 कैसे 2 के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास 12 आएगा। 2 के साथ जब हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आता है। अब 3 के साथ हमारे पास 4 मल्टीप्लाई यानी 3 4 12 होता है। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि 2 के टेबल में हम सर्च करेंगे कि कहाँ पे 12 आता है, 2 6 12 होता है और उसके बाद 3 4 12 होता है। 3 के बाद 4 नंबर आता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर है एज इट इज, तो रिपीट होना शुरू हो गया है, तो हम इसको फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन बंद कर देंगे और हमारी यही 12 के फैक्टर्स आ जाएंगे। अब देखें यहाँ पर हमने एक एरो नीचे की तरफ लगाया और एक एरो अपवर्ड ये ऊपर की तरफ जा रहा है और एक डाउनवर्ड आ रहा है। तो हमने इसको राइट करने का यही तरीका है कि जब हम फैक्टर्स को राइट करते हैं तो इसी तरह राइट करते हैं, जस्ट लाइक हमने जैसे पहले फैक्टर्स राइट किए हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए जी 1, फिर उसके बाद 2 आ रहा है और ये 3 आ गया है, ये हमारे पास 4 आ गया, ये हमारे पास 6 आ गया और उसके बाद लास्ट में हमारे पास 12 आ गया। इस फॉर्म में जब हम ये मेथड यूज करेंगे तो हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे वो अरेंज फॉर्म में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हमें उसको पहले मतलब नहीं करना पड़ेगा, हमें किसी भी फैक्टर को अरेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारे पास जो रिमेंबर करने के लिए थिंग्स हैं वो ये हैं जी, हम स्टॉप फाइंडिंग फैक्टर्स व्हेन द नंबर स्टार्ट रिपीटिंग। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, जैसे नंबर रिपीट हुआ था हमारा हमने वहीं पे रोक दिया था। और उसके बाद एक ये बात हमने रिमेंबर करनी है यानी याद रखनी है, एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स, द नंबर 1 एंड इटसेल्फ। कोई भी नंबर है उसके दो फैक्टर्स जरूर होते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर जो कि 1 से ग्रेटर है उसके दो फैक्टर जरूर होते हैं, एक 1 और एक वो होता है, ठीक है जी। अब आपने मुझे थोड़ा सा कमेंट में ये ट्राई करके दिखाना है, 24 18 39 इनके फैक्टर्स राइट करने हैं, जस्ट लाइक ये वाला मेथड यूज कर लें या डिवीजन मेथड जो हमने पहले की है वो यूज कर लें, लेकिन आपने कोई भी एक मेथड से आंसर सेम